हेलो फ्रेंड्स, कल देखा था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेस पे सॉल्व एग्जांपल देखेंगे। आपके बुक में दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, महेंद्रा एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितना दे रखा है, 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। देयर मासेस आर 75 kg एंड 80 kg रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। आपको क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। डिस्टेंस दे रखा है और उनके मासेस भी दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले गिवन लिख लो, क्या है गिवन दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है 1 मीटर, मासेस मान लो m1 मास है महेंद्रा का और m2 मास है विराट का। तो m1 दे रखा है 75 और m2 दे रखा है 80 kg, ठीक है। और ये दे रखा है 75 kg। अब आपको निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो कल न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इक्वेशन डिराइव किया था। क्या आया था इक्वेशन, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला यूज करना है यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, बाय यूजिंग फार्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो F इज इक्वल टू वैल्यू पुटअप करना है। G क्या होता है, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब मास m1 कितना दे रखा है 75 मल्टीप्लाइड बाय m2 कितना दे रखा है 80 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दे रखा है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या करना है आपको, मल्टीप्लाइड करना है 6.67 इंटू 75 इंटू 80, ठीक है। पहले 75 मल्टीप्लाइड बाय 80 कर लेते हैं। यहाँ पे देख लो 75 मल्टीप्लाइड बाय 80, 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 0, 0 7 जा 0, ठीक है। 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 8 7 जा 56, 56 प्लस 4 60। तो इनके एडिशन कर लो 0 0 0 6, कितना गया 6000, कितना गया 6000। यहाँ पे देखो आप F इज इक्वल टू 6.67 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आया 6000, कितना आया 6000 इंटू 10⁻⁻11, 10⁻⁻11। अब यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर कितना आता है 1 ही आता है, कितना आता है 1, तो लिखने का काम नहीं। तो F इज इक्वल टू देन F इज इक्वल टू, अब क्या करना है 6.67 इंटू 6 इंटू, अब यहाँ पे हो जाएगा 10⁻3, कितना हो गया 10⁻3, 1000 है 6 इंटू 1000, ठीक है, इंटू 10⁻⁻11। अब देखो F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा एडिशन, 3 माइनस 11 कितना हो जाएगा 3 माइनस 11 -8, कितना हो गया -8, ठीक है। अब देखो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो 6.67 इंटू 6, ठीक है। देन F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 6। अब देखो कितना हो जाएगा 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 6 जा 36, 36 प्लस 40 0 कैरी 4, 6 6 जा 36 प्लस 4 40। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो यहाँ से 2 देख लो कितना गया 40.02, कितना गया 40.02 इंटू 10⁻⁻8। देन F इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो पॉइंट है इसको इधर शिफ्ट कर दो तो कितना आ जाएगा 4.002 इंटू 10⁻, अब इसमें एक ऐड करना है तो 10⁻⁻8 प्लस 1 -7। अब यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना मिला आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स 4.002 इंटू 10⁻7 न्यूटन। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व एग्जांपल है इसके बेस पे। अब वहाँ पे क्या बोल रखा है, महेंद्रा है, क्या है महेंद्रा, और महेंद्रा है और विराट नहीं है, वहाँ पे अर्थ, क्या है अर्थ। अब इन दोनों में क्या निकालना है, अर्थ और महेंद्रा इन दोनों में निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब देखो महेंद्रा का मास दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 75 kg। अर्थ का मास कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। अब वो दोनों में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, रेडियस, अर्थ की रेडियस आपको पता होनी चाहिए 6.4 इंटू 10⁻6, कितना है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर में, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है,
आ गया क्वेश्चन। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ on Mahendra in the earlier example. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन महिंद्रा इन द अर्लियर एग्जाम्पल। अब इसके पहले एग्जाम्पल देखा था, अर्लियर एग्जाम्पल में गिवन लिख लो पहले। गिवन मुझे बताओ महिंद्रा का मास कितना दे रखा है, उसको m1 ले लेते हैं। कितना दे रखा था 75 kg। ठीक है, उसके बाद में देखो आपको निकालना क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। उसके बाद में देखो अर्थ रिलेटेड है, किसके रिलेटेड है, अर्थ। मान लो ये अर्थ है, अब अर्थ पे महिंद्रा है यहाँ पे। अब महिंद्रा का मास कितना दे रखा है 75 kg। ये हो गई आपकी अर्थ। क्या हो गई, अर्थ। अर्थ का मास कितना होता है 6 × 10⁻24 kg। कितना हो गया अर्थ का मास 6 × 10⁻4 kg। अब मुझे बताओ इन दोनों में डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो गई अर्थ की रेडियस। अर्थ की क्या हो गई रेडियस। अब अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये हो गई आपकी अर्थ की रेडियस। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। तो मुझे बताओ डी कितना दे रखा है, इसको बाद में लिखते हैं। डी दे रखा है डिस्टेंस 6.4 × 10⁻6 मीटर। उसके बाद में m2 हो गया अर्थ का मास। किसका मास हो गया अर्थ का, कितना दे रखा है 6 × 10⁻24 kg। और आपको बोला है f निकालना है। क्या निकालना है, f, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय यूजिंग फार्मूला। अब फार्मूला क्या है बताओ, फार्मूला है आपका f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब g की वैल्यू आपको पता है 6.67 × 10⁻11 इंटू m1। महिंद्रा का मास कितना दे रखा है 75 इंटू m2 कितना है 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या है, अर्थ की रेडियस कितनी है 6.4 × 10⁻6 और डी का स्क्वायर है, तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे देखो 6.67 और मुझे बताओ अर्थ का मास कितना होता है 6 × 10⁻24। अभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये 6.67 और 6 ये वैल्यू सेम रहने वाली है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 40.02। ठीक है, करने का काम ही नहीं है, याद रख लो इतना। ठीक है, अब क्या मिला, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आया 40.02, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कितना मिला 40.02। अब उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है 75। कितना करना है 75, वो कर लो यहाँ पे 75। 5 2 × 10 0 कैरी 1 5 0 0 1 5 0 0 5 4 × 20। ठीक है, अब देखो 7 से कर लो 7 2 × 14 4 कैरी 1 7 0 0 1 7 0 0 7 4 × 28। इनके एडिशन कर लो 0 4 + 1 5 1 0 8 + 2 10 0 कैरी 1 इतना आ गया। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो कितना मिल गया, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। कितना, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आया, f इज इक्वल टू 300.1.50 इंटू, अब क्या दे रखा है 10⁻11 इंटू 10⁻, कितना दे रखा है 24 डिवाइडेड बाय, अब क्या करना है 6.4 का स्क्वायर लेना है। कितना लेना है 6.4। अब मुझे बताओ अर्थ की रेडियस चेंज होने वाली है नहीं, यही रहेगी। तो 6.4 का स्क्वायर कितना आता है 40.96। ठीक है, ये याद कर लो इतना। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करने का काम नहीं। अब 10⁻6 है, 6 × 2 6 2 × 12, तो कितना गया 40.96 इंटू 10⁻6 2 × 12। ठीक है, देन f इज इक्वल टू 3001.50
इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 40.96। अब मुझे बताओ 10⁻12 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻+12 है, उधर जाने ऊपर जाने के बाद -12। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? अब देखो f इज इक्वल टू, अब क्या है, अब क्या मिला, ए पॉइंट इससे कट हो गया, तो क्या रह गया 300,150 डिवाइडेड बाय 4096 इंटू, अब देखो 10⁻⁻11 है प्लस 24 है, कितना हो जाएगा 4 - 1 3, कितना हो गया 4 - 1 3, 2 - 1 1, 13 आ गया। अब मुझे बताओ 10⁻13 इंटू 10⁻⁻12, तो 13 - 12 कितना मिल गया 10, तो इंटू 10। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। अब देखो f इज इक्वल टू 300,150 इंटू 10, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4096। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, f इज इक्वल टू, अब एक डिवाइड करना है, क्या करना है आपको, डिवाइड, तो देख लेते हैं डिवाइड। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब आपको डिवीजन ही करनी है, 300,150 डिवाइडेड बाय कितना है 4096। अब इससे डिवाइड करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4096 इंटू 7 करके देखो कितना आता है, देखो 7 4 ज़ा 28, तो आ जाएगा। ठीक है, 7 6 ज़ा 42 कैरी 4, 7 9 ज़ा 63, 63 प्लस 4 67 कैरी 6, 7 0 0 6, 7 4 ज़ा 28। ठीक है, आ गया 28,672, तो 28,672। अब इसमें माइनस कर लो, 5 - 2 कितना होता है 3, 10 - 7 3, 3 + 1 4, 10 - 7 3, अब यहाँ पे 10 कितना हो जाएगा 9 1, 3 - 3 0, अब नीचे आ गया 0। ठीक है, अब देखो 3 4 ज़ा 12, अब 3 से करके देखो 4096 इंटू 3, 3 6 ज़ा 18 कैरी 1, 3 9 ज़ा 27 प्लस 1 28 कैरी 2, 3 0 0 2, 3 4 ज़ा 12 आ गया, मिल जाएगा। तो यहाँ पे 312,288, इसको माइनस कर लो, 10 - 8 2, 10 - 9 10 - 9 1, 1 + 3 4, 4 - 3 1, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, और 1 - 1 0, नीचे आ जाएगा 0। अब देखो 3 तो नहीं आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा 2। अब क्या करना है 4096 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 6 ज़ा 12, 2 कैरी 1, 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 9 कैरी 1, 2 0 0 1, 2 4 ज़ा 8, तो कितना आ गया 8192। माइनस कर दो, 10 - 2 8, 10 - 10 0, 0 + 2 2, 4 - 2 2, और यहाँ पे 11 - 8, 11 - 8 कितना होता है 3। ठीक है, अब यहाँ पे देना है पॉइंट, नीचे आ जाएगा 0। अब 32 है, यहाँ पे देखो 28 है, तो 7 से आ जाएगा, कितने से आ गया 7 से, तो आंसर कितना मिला आपको 732.7 न्यूटन। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू 733 न्यूटन। ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आया समझ में? तो आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, अब सॉल्व एग्जाम्पल तो हो गए, अब आपको एक्सरसाइज में एग्जाम्पल दे रखे हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेस में, वो आप देखेंगे कल। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, धन्यवाद।